संसद का आज तीसरा दिन है। थोड़ी देर में आपको बता दें कि सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। लोकसभा में स्पीकर पद का आज चुनाव होगा। एनडीए उम्मीदवार और ओम बिरला के लिए मतदान की प्रक्रिया कुछ ही देर के बाद शुरू होगी। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं के सुरेश और इसी के साथ देखिए 11 बजे का वो वक्त निर्धारित कर रखा है जब इस पर मतदान किया जाएगा। तो एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला को एक बार फिर से मौका दिया गया, एक बार फिर से मतदान में है और एक बार फिर से आपको बता दें उनके लिए वोटों की अपील यहाँ पर की जा रही है। और उसके लिए बाकायदा चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सभी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है। तो 11 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है जब इस पूरे मामले में कार्यवाही शुरू हो जाएगी। मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। हालांकि लगातार विपक्ष का ये कहना है कि ये पूरी मर्यादा को तार-तार किया गया है। एक लंबा जो इतिहास रहा उस इतिहास को तोड़ा गया है। एनडीए ने ऐसा किया है, ऐसा विपक्ष का कहना है। तो फिलहाल संसद का आज तीसरा दिन है और थोड़ी ही देर में कार्यवाही शुरू हो जाएगी और मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस बीच देखिए आप ये भी समझिए कि ऐसे कई सांसद अभी ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी शपथ ग्रहण नहीं की है। तो यकीन मानिए जिन्होंने शपथ ग्रहण नहीं की है तो मतदान की जो प्रक्रिया है उसमें वो शामिल नहीं हो पाएंगे। हालांकि आपको ये भी बता दें कि आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही व्हिप जारी कर लिया है कि तमाम जो सांसद हैं वह इस वक्त संसद के वक्त सदन में मौजूद रहें। खबर आपको बता रहे हैं टूटा रिवाज किसके सिर होगा स्पीकर का ताज, देखने वाली बात होगी। कुछ ही देर बाद कार्यवाही शुरू हो जाएगी। देखिए तमाम जो बड़े चेहरे हैं उनका जाना शुरू हो गया है। सुबह से ही पूजा पाठ का दौर भी शुरू हो गया था। ओम बिरला के घर आपको तस्वीरें भी दिखाई थी किस तरीके से मिठाई खिलाई गई थी उनके परिवारजनों के द्वारा। लेकिन जो रिवाज टूटा है इस पर तमाम विपक्ष एनडीए को कटघरे में खड़ा कर रहा है। तो 11 बजे आपको बता दें कि प्रक्रिया शुरू होने वाली है और नजर बनाए रखी जाएगी। तो मतदान की प्रक्रिया तमाम सांसदों को बाकायदा व्हिप जारी कर दिया है। कांग्रेस और बीजेपी की ओर से तमाम सांसद सदन के भीतर मौजूद रहे। के सुरेश कांग्रेस की ओर से और ओम बिरला को मैदान में वापस से उतारा गया है। तो कल देखिए किस तरीके से गहमा गहमी का माहौल रहा था। साफ तौर पर एनडीए कह रहा था कि हमने कोशिश की थी विपक्ष से बात करने की, लेकिन जाके राहुल गांधी जी से न पूछिएगा कि नई परंपरा कायम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से जाके पूछिए जो चाह रहे हैं कि बुलडोज कर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर के लिए कल श्री केसी वेणुगोपाल और श्री टीआर बालू जी आए थे। रक्षा मंत्री जी थे, गृह मंत्री जी थे, जेपी नड्डा साहब थे, हम सब लोग वहां थे और उनको ये कहा गया कि डिप्टी स्पीकर का जब चुनाव होगा सभी लोगों से बात करने के बाद तय होगा। वो कह रहे थे कि आज की तारीख में आप ये मंजूर करिए और इसका ऐलान करिए। तो कहीं शर्तों के साथ काम होता है क्या? शर्त के साथ राजनीति नहीं होती है। शक्ति का सवाल नहीं है, शक्ति तो हमारे पास नंबर तो है ही। अगर हम अपोजिशन को नहीं मानते तो हम उनसे बात ही नहीं करते, फिर हम सीधा चुनाव कर देते। हमारे पास संख्या है, लेकिन हम चाहते हैं कि निर्विरोध हो, इसीलिए तो हम लोगों ने अपील किया है। अभी हम फिर से अपील करते हैं कांग्रेस पार्टी को कि चुनाव ना लड़े और सर्वसम्मति से स्पीकर का पद को हम लोग मिल करके चुन लिया जाए। समूचा प्रकरण दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकसभा स्पीकर का पद पारदर्शी और संदेहों से दूर, लिहाजा इस पद पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और शासक दल का ही प्रतिनिधि स्पीकर होना चाहिए, क्योंकि उसके पास बहुमत भी होता है। The number is not an issue, but the only thing is the convention there, the ruling party NDA is broken. हैं कि इंडिया अलायंस के पास एडिक्वेट नंबर्स नहीं हैं। अरविंद किया गया है
इसके अलावा अगर बात करें तो सीबीआई दिल्ली एक्साइज मामले में भी हो सकता है कि अरेस्ट हो, इस तमाम सारी चीज़ों को लेकर कैसे देखते हैं तमाम? अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आम आदमी पार्टी ने चुनाव में उसी पक्ष के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन कर दिया जिन्होंने 2022 में ये मुद्दा उठाया था। आपको याद होगा कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस वार्ता करके ये मुद्दा उठाया था, एलजी साहब को लिखा था। तब ये पूरे मामले की जो जांच है एलजी साहब ने सीबीआई को सौंपी थी। आज कानूनी प्रक्रिया हो रही है, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि जनता की अदालत में दिल्ली की जनता ने 7 सीटों पे कमल खिलाया है और लोकसभा चुनाव में ही जनता जनार्दन ने ये बता दिया कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा जेल का जवाब वोट, तो दिल्ली ने कह दिया कि उनका वोट केजरीवाल जी के खिलाफ है। धन्यवाद। सर The convention there, the ruling party NDA is broken the convention. That's why we are fighting. The number is not an issue, but the only thing is the convention there, the ruling party NDA is broken the convention. That's why we are fighting. The number is नाश्ता बहुत अच्छा रहा, इसके लिए बहुत धन्यवाद दिए। हम लोग जो वर्डिक्ट मिला है उसके अनुसार काम करेंगे, लेकिन क्या होना है ललन बाबू और जायसवाल साहब बोलेंगे और दूसरा कोई नहीं बोलेगा। देखिए कुछ देर बाद कार्रवाई शुरू हो जाएगी और बकायदा चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, सभी ने व्हिप जारी कर दिया। तमाम सांसदों को मौजूद रहना होगा। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटेंगे।